राज्य कैबिनेट ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय एकदम नहीं लिया। सरकार ने व्यापक विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इसमें न केवल हाईकोर्ट तक आवागमन सुगम होगा, बल्कि पर्यटन नगरी नैनीताल को भी भीड़ के दबाव से मुक्ति मिल सकेगी। नैनीताल काफी महंगा है, इसे देखते हुए आम जन के लिए यहाँ अपने मुकदमों के सिलसिले में आना आसान नहीं होता। इतना ही नहीं, यहाँ के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। विशेष रूप से गढ़वाल मंडल से आने वाले व्यक्ति पहले रेल से हल्द्वानी पहुँचते हैं और फिर नैनीताल। इस कारण उनके लिए यहाँ सफर लंबा होने के साथ ही महंगा भी है। वहीं हल्द्वानी में इस समय काफी खुला इलाका है। ये भी माना जाता है कि नैनीताल में लंबे समय या स्थानीय रूप से प्रवास अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों के लिए आसान नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पर्वत संकल्प में। आपको बता दें कि धामी सरकार ने अपनी कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया डिसीजन लिया है। बहुत लंबे समय से ये मुद्दा लंबित था कि हाईकोर्ट को कहाँ होना चाहिए। हालांकि हम सबको पता है कि अंग्रेज़ों की बसाई हुई शहर नैनीताल में हाईकोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अब लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि हाईकोर्ट को शिफ्ट करके हल्द्वानी कर दिया जाए। हल्द्वानी करने के पीछे बहुत सारी भौगोलिक स्थितियों की भी परिस्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो रही थी नैनीताल में। और इसके अलावा अगर बात करें, जो भी लोग अपने केस लड़ने आते थे, जो विवाद में फंसे हुए थे, उनको खासा दिक्कत होती थी नैनीताल में, क्योंकि नैनीताल एज़ कम्पेयर टू दूसरे राज्य जो उधम सिंह नगर में पड़ते हैं उनसे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वो पर्यटन नगरी है। वहाँ पे भीड़ की भी बहुत ज़्यादा सब देखने को मिलता था। और साथ में ये भी देखने को मिलता था कि भीड़ के कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को होती थी जो अपना केस सुलझाने आते थे। तो लंबे समय तक वहाँ पर रहना कहीं ना कहीं हर किसी के लिए मुश्किलों का सबब बन जाता था। लेकिन अब बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन कहीं ना कहीं धामी सरकार ने लिया है, जिसके तहत हल्द्वानी में अब जो है हाईकोर्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको शिफ्ट करने के लिए अब सरकार पूरा रोड मैप बनाएगी और पूरा प्लान जो है अब सरकार तैयार करेगी और पास करेगी कि कैसे कैसे हाईकोर्ट कहाँ पे स्थापित होना है और किन किन चीज़ों की वहाँ पे व्यवस्था करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा प्रश्न कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये बनकर आ जाएगा कि जो अरबों की संपत्ति उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में खर्च करी थी, उस संपत्ति को कैसे वो यूटिलाइज़ करते हैं और आगे चलकर उस संपत्ति का कैसे जो है सारा इंतज़ाम किया जाता है सरकार के द्वारा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट होता है और जो पुरानी संपत्तियां हैं, यानी जो अरबों की संपत्तियां नैनीताल हाईकोर्ट में खर्च हुई हैं, उनको किस तरीके से सरकार यूटिलाइज करती है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रदेशवासी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस डिसीजन से सरकार की। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहिए, देखते रहिए पर्वत संकल्प। पर्वत संकल्प न्यूज़, अब हर खबर आप तक।